डोनाल्ड ट्रंप और टैरिफ्स ये कोई नई बात नहीं है। टैरिफ्स लगाना उनका पुराना तरीका रहा है। इसी सिलसिले में कुछ टाइम पहले उन्होंने फिर से कई देशों पर हैवी टैरिफ्स लगा दिए थे और इसका असर तुरंत देखने को मिला। दुनिया भर के मार्केट्स में हलचल मच गई थी। लोग अभी ये समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि आगे क्या होगा। तभी कुछ ही दिन बाद वही टैरिफ्स 90 दिन के लिए होल्ड पर डाल दिए गए। जब लोगों ने पूछा कि अचानक ऐसा क्यों हुआ, तो जवाब एक ही था कि बॉन्ड मार्केट घबरा गया था। नमस्ते और वेलकम टू मनी गेम इंडिया यूट्यूब चैनल। यहाँ हम फाइनेंस से रिलेटेड उन टॉपिक्स पर बात करते हैं जो आपकी डेली लाइफ पर इफेक्ट करते हैं। यहीं से एक सीधा सा सवाल खड़ा होता है कि बॉन्ड मार्केट में ऐसा क्या है जो इतने बड़े लीडर्स को भी अपना डिसीजन बदलने पर मजबूर कर देता है। इसको समझने के लिए एक बेसिक बात समझनी जरूरी है कि बॉन्ड का सीधा सा मतलब होता है उधार या फिर किसी टाइप का लोन। जब किसी गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है रोड्स बनाने के लिए, बिजली, पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरी के लिए, हेल्थ, एजुकेशन और वेलफेयर स्कीम्स के लिए, तो गवर्नमेंट सीधा टैक्स बढ़ाने के बजाय बॉन्ड इशू करती है। अब इन बॉन्ड्स को खरीदते हैं बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स और कई बार आप और हम जैसे कॉमन इन्वेस्टर्स भी। इसीलिए जब आप अपने इन्वेस्टमेंट ऐप में डेट फंड या सेफ ऑप्शन चूज करते हो तो वो पैसा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बॉन्ड मार्केट में ही लगता है। बॉन्ड का रूल बहुत सिंपल सा होता है। आज पैसा दिया जाता है और कल या फ्यूचर में इंटरेस्ट के साथ वापस किया जाता है। इसी प्रोसेस से गवर्नमेंट्स का खर्चा चलता है, डेवलपमेंट होता है, लेकिन धीरे धीरे कर्ज बढ़ता जाता है। ये बढ़ता हुआ कर्ज एक दिन में तैयार नहीं होता, बल्कि सालों तक चलने वाली इसी प्रोसेस का नतीजा होता है। और यहाँ पर किसी एक आदमी या किसी एक कंट्री को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होगा, जबकि असल दिक्कत तब शुरू होती है जब कर्ज लेना या उधार उठाना बहुत आसान हो जाता है। जब कर्ज लेना आसान लगने लगता है तो पैसा संभाल कर खर्च करने की सोच धीरे धीरे खत्म हो जाती है और गवर्नमेंट्स फिर कर्ज पर ही चलने लगती हैं। और इसी तरह कर्ज पर चलने का नतीजा आज दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में साफ साफ देखने को मिलता है। आज अमेरिका दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमी मानी जाती है, लेकिन वक्त के साथ साथ आज वही अमेरिका अप्रॉक्सीमेटली $38 ट्रिलियन के कर्ज तक पहुंच चुकी है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर माना जाता है, लेकिन इसके साथ ही चाइना पर अप्रॉक्सीमेटली $19 ट्रिलियन का कर्ज भी है, जिसमें लोकल गवर्नमेंट्स का वो हिस्सा भी शामिल है जो अक्सर ऑफिशियल डेटा में कम दिखाया जाता है। जापान को दुनिया की सबसे डिसिप्लिन्ड इकोनॉमी माना जाता है, जिसकी इकोनॉमी लगभग $4.25 ट्रिलियन की है, लेकिन आज वही जापान भी $10 ट्रिलियन के करीब कर्ज के साथ चल रहा है। और इंडिया को देखो, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट पर ही लगभग 185 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, और अगर इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स का कर्ज भी जोड़ दिया जाए तो इंडिया का टोटल पब्लिक डेट 285 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है। इसका मतलब सिंपल सा है, आज दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज अपनी ग्रोथ और खर्च कर्ज के सहारे ही चला रही हैं। आज कई देश साल भर में जितना कमा पाते हैं उससे ज्यादा तो उनके ऊपर कर्ज होता है। आज अमेरिका हर साल लगभग $1 ट्रिलियन सिर्फ इंटरेस्ट के रूप में पे करता है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका अपना पुराना कर्ज कम नहीं कर रहा, बस उस कर्ज पर लगने वाला ब्याज ही हर साल इतनी बड़ी रकम चुकाने में जा रहा है। अब इंडिया को ही देखो, इंडिया पर जो टोटल कर्ज है वो देश की इकोनॉमी के साइज का लगभग 83% है। इसका सीधा मतलब ये है कि इंडिया साल भर में जितना कमाता है उसके करीब करीब उतना ही कर्ज उस पर चढ़ा हुआ है। और चाइना का केस और भी ज्यादा टाइट है। चाइना पर जो कर्ज है वो उसकी इकोनॉमी के साइज का लगभग 96% पहुंच चुका है। मतलब चाइना की कमाई और उस पर चढ़ा कर्ज लगभग बराबर हो चुके हैं। और जब कर्ज इस लेवल तक पहुंच जाता है तो एक बड़ा रिस्क पैदा होता है, वो है डिफॉल्टर होने का रिस्क। जैसे कि श्रीलंका, घाना और माली जैसे देश इसका एग्जाम्पल पहले ही दे चुके हैं। लेकिन अगर अमेरिका, चाइना या जापान जैसे बड़े देश डिफॉल्ट के करीब पहुंचते हैं तो इसका असर सिर्फ उन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा, क्योंकि चाइना और जापान अमेरिका के सबसे बड़े बॉन्ड होल्डर्स हैं। अगर अमेरिका पर प्रेशर बढ़ता है तो उनका पैसा भी फंसेगा, और फिर उन देशों का भी जो चाइना और जापान पर डिपेंड करते हैं। इसी को कहते हैं चेन रिएक्शन। इसीलिए बॉन्ड मार्केट सिर्फ एक फाइनेंशियल सिस्टम नहीं, बल्कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का पावर सेंटर है। बॉन्ड मार्केट दिखता नहीं है, लेकिन आपकी जिंदगी के हर फाइनेंशियल डिसीजन को चुपचाप अफेक्ट करता है, जैसे कि बैंक इंटरेस्ट रेट, होम लोन EMI, FD का रिटर्न और क्रेडिट कार्ड का रेट। यही है दुनिया का सबसे बड़ा कर्ज का नेटवर्क, जिसे कहते हैं बॉन्ड मार्केट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और आप फाइनेंस को सिर्फ न्यूज तक नहीं थोड़ा क्लियरली समझना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मनी गेम इंडिया को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी वीडियोस आगे मिस ना हो। और अगर आपको लगा कि ये बात और लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को आगे शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम मनी गेम का एक और इंपॉर्टेंट एंगल डीकोड करेंगे। तब तक मनी गेम इंडिया के साथ बने रहो।